हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग स्वस्थ होने के साथ साथ मस्त होंगे। आपका भाई आज नया टॉपिक लेके आया है। मतलब नया टॉपिक नहीं, वो जो सीरीज हमने शुरू किया था फिजिकल एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे HVPM के बारे में। किसके बारे में? HVPM। HVPM के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। फुल फॉर्म इसका है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बापू कॉलोनी, अमरावती, महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर कौन थे? तो वैद्य ब्रदर्स। कौन थे दोस्तों? वैद्य ब्रदर्स। वैद्य ब्रदर्स में कौन? तो श्री अंबादास कृष्णा और श्री अनंतदास कृष्णा। ठीक है। अंबादास कृष्णा और अनंतदास कृष्णा ने हमारे HVPM की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1914 में, 1914 में दोस्तों। ठीक है। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि देशी खेलों का प्रोत्साहन करना। ठीक है। एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी भी वहां पे कराना इनका मेन मोटिव था। एक और चीज याद रखना दोस्तों, ये हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में, यानी कि दूसरे देश में भी हमारे देसी खेलों को बढ़ाने का काम, मतलब दूसरे देश में भी जाके इन्होंने हमारे देसी खेल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, खास तौर पे मलखंभ। ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थे। क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? पहली चीज कि HVPM का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? बापू कॉलोनी, अमरावती, महाराष्ट्र में। ठीक है। संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे? तो आपको पता है वैद्य ब्रदर्स। वैद्य ब्रदर्स में कौन? अंबादास और अनंत। ठीक है। अंबादास कृष्णन या कृष्णा और अनंत कृष्णा। ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? तो 1914 में, 1914 में करी थी। और आपको पता है कि 1914 में एक इंसिडेंट हुआ था, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है। और इनका जो मेन मोटिव तो आपको पता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने HVPM ने 1928 में, जो कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के साथ साथ एज वेल अब्रॉड, विदेशों में भी देसी खेलों का प्रदर्शन किया। ठीक है। किस तरीके से किया? बाय डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। एज वेल एज 1936 में आपको पता है कि हमारा बर्लिन ओलंपिक हुआ था। ठीक है। जो कि 11th एडिशन था, बोल सकते हो हमारा 11वां संस्करण था ओलंपिक का। ठीक है। HVPM को वहां पे डेमो देने के लिए बुलाया गया था। ठीक है। हमारे इंडिया से। और एक मेन बात तो ये है कि उस ओलंपिक में एडोल्फ हिटलर भी थे, चीफ गेस्ट थे। और आपको पता, जर्मनी के बारे में बात करें तो एडोल्फ हिटलर के बारे में कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं। तो एडोल्फ हिटलर ने इस हमारा देसी गेम, खास तौर पर मलखंभ को देखा और उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद बात करें 1997 में, 1997 में इनको एक अवार्ड मिला, जिसमें क्या था? आदिवासी सेवा संस्था के तौर पर। किसके तौर पर? आदिवासी संस्था के तौर पर। ठीक है। एज वेल एज 2002 में इनको महाराष्ट्र के अंदर, बोल सकते हो, शैक्षणिक संस्थान के तौर पर, ठीक है, यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर इनको अवार्ड मिला। ठीक है। इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, ये हमारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। वो दो नाम याद रखना, एक थे आपके शहीद राजगुरु, आप जानते ही होंगे शहीद राजगुरु, एज वेल एज DS पांडे। ठीक है। ये यही के स्टूडेंट थे। ठीक है। कौन? शहीद राजगुरु और हमारे DS पांडे। ठीक है। और जब ये हमारा संस्थान बन रहा था, उसके कुछ समय के बाद गांधी जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी यहाँ पे विजिट किया। और इस वीडियो को देखने से पहले आप YMCA वाला वीडियो देख लेना। YMCA बोले तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको शेयर करो उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है। और हमारा जो मोटिव है वो यही है कि फिजिकल एजुकेशन के जितने भी एग्जाम हैं, मेन टॉपिक को डिस्कस करना, जो कि एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट। थैंक यू दोस्तों।